हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनुराग यादव एंड आई एम अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड डिजिटल मार्केटर। गाइस, आज डेट है 6 जून 2020 और आज हम बात करने वाले हैं कि लोग एडसेंस का अप्रूवल किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, एडसेंस के अप्रूवल से पहले वो कौन से ऐसे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं जिनसे उन्हें एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। ठीक है गाइस, तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं वो अपने डोमेन के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हाँ, मुझे इस डोमेन पे काम करना है, मुझे टेक्निकल डोमेन पे काम करना है, मुझे न्यूज़ के डोमेन पे काम करना है। ठीक है, सो दे आर वेरी क्लियर। उन्हें पहले से ही पता होता है कि उन्हें किस डोमेन में काम करना है। उसके बाद ये हो गया उनका पहला प्रोसेस। दूसरी चीज़ ये आती है कि उनको पता होता है कि अच्छी होस्टिंग कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम वेयर दे विल गेट होस्टिंग। ठीक है, तो होस्टिंग का बेसिकली मतलब है कि आप कहाँ पे अपने पूरे पोर्टल को, पूरी वेबसाइट को रखेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके लिए आपको होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक होस्टिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब मान के चलिए, देखिए फेमस तो गोडैडी है, होस्टिंगर है, बट देयर आर ऑल्सो अदर प्लेटफॉर्म जो आपको अच्छे कूपन्स पे, अच्छे डिस्काउंट पे होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उनके साथ जाना चाहिए, होस्टिंग परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, पहला डोमेन, दूसरी होस्टिंग। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर चीज़ आती है कि आपको इन दोनों को कनेक्ट करना होता है। बहुत सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करें, फिर आगे क्या प्रोसेस करें। तो इसके बाद आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से अपने डोमेन को और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जी हाँ, कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। अब आपको सिंपल सा एक प्रोसेस है जो थर्ड नंबर पे आपको करना है, वो है इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, बहुत बढ़िया। अब वर्डप्रेस जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको करना है, जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उसी के बाद प्रोसेस आ जाता है इसमें थीम डालने का। गाइज़, मैं आपको बता देता हूँ थीम क्या होती है। गाइज़, कोई भी वेबसाइट की जो स्किन होती है ना, जैसे आप ह्यूमन है, ठीक है, ऑब्वियसली ह्यूमन ही होंगे वीडियो देख रहे हैं तो ह्यूमन की अब एक स्किन होती है। ठीक है, वैसे ही ये जो वेब पोर्टल, वेबसाइट होते हैं ना, तो थीम इनकी स्किन होती है। ठीक है, जो इनके मतलब हमें जो देखने को मिलेगी वो है थीम। तो थीम अगर आप अच्छी रखते हैं, ठीक है, फास्ट लोड हो जाए थीम, वो रखते हैं, तो ये वेल एंड गुड साइन होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। उसके बाद आप उसमें प्लगइन्स भी डालते हैं। प्लगइन्स क्या होता है ना, कि एक ये फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो आपकी वेबसाइट में रखी जाती हैं, जैसे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए फंक्शनैलिटी जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे 4 चीज़ें कवर कर ली है। पहला है डोमेन, दूसरी है होस्टिंग, तीसरा है उस पर वर्डप्रेस डालना, चौथा है उस पर आपका प्लगइन और थीम्स को इंस्टॉल करना। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई हैं। अब 5वें नंबर पे चीज़ ये आती है कि आपको जो भी आपने डोमेन चूज़ करा है, जिस भी फील्ड से आपने डोमेन चूज़ करा है, उस पर आप ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हो सके तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लिखिए। ठीक है, और न्यूज़ पे भी ब्लॉग लिखिए। मतलब आपके डोमेन में जो भी चीज़ें नई आ रही हैं, एज अ न्यूज़ बन के आ रही हैं, आप उनको कवर कीजिए फटाफट। उसके बाद आपको कवर करना है एवरग्रीन कंटेंट। ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए, वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। अब आप जैसे इन सबको कवर कर रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन साइड बाय साइड आपको एक और चीज़ करनी है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपको ना कम्युनिटी बिल्ड करनी है। लाइक फेसबुक पे पेज बनाइए, ठीक है, वहाँ पे जनता को जोड़िए और लोगों को बुलाइए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, ठीक है, लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे काम करो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कम्युनिटी कहाँ पे, आपकी कम्युनिटी बैठी है जो टाइम स्पेंड कर रही है। सपोज़ आपने कुछ कॉमेडी को लेके बनाया, तो ठीक है, तो आपकी जनता टिकटॉक पे बैठी हुई है, तो आप टिकटॉक पे जाओ, वहाँ से लोगों को एक फ़नल कुछ ऐसा क्रिएट करो ताकि लोग वहाँ पर आ सके। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से काम करना होगा कि उस पर ऑडियंस आ सके। अब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब ऑडियंस आने लगेगी ना, सपोज़ 4-5 महीने बाद अच्छी खासी ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आ रही है, वर्डप्रेस वेबसाइट पर आ रही है, और अब यहाँ से जब गूगल को दिखने लगेगा, ओके, इस वाली वर्डप्रेस वेबसाइट पे सोशल सिग्नल्स तो अच्छे आ रहे हैं, मतलब ट्रैफिक भी आ रहा है, तो ये पुश करेगी आपकी वेबसाइट को, आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट को पुश मिलने लग गया गूगल की तरफ से। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है। तो जैसे ट्रैफिक आ रहा है, अब आपको यहाँ पर लास्ट में एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, आपको
एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है, तो जब गूगल को लगेगा ना कि भैया इस वाली वेबसाइट से तो या इस वाले वर्डप्रेस की वेबसाइट से मुझे बेनिफिट हो सकता है, तो इसको मैं अप्रूवल दूंगा और आपको मिलेगा। बाकी लोगों का अप्रूवल फेल हो जाता है क्योंकि वो इन चीज़ों में मात खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी कम्युनिटी बनाने की। ठीक है, ब्लॉग्स के बाद कम्युनिटी बनाइए, कम्युनिटी के बाद ट्रैफिक लेके आइए दूसरे सोशल मीडिया से, उसके बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कीजिए। आपको 110% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा और आपकी अर्निंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए टॉक टू अनुराग नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।